हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम कैपिटल रेवेन्यू एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को डिस्कस करेंगे। उससे रिलेटेड मैंने काफ़ी कुछ क्वेश्चंस यहाँ डाले हैं और मुझे आशा है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, द अमाउंट स्पेंट टू इंक्रीज द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इज़ अ। मीन्स ऐसा खर्च जिससे प्लांट एंड मशीनरी की प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाए तो वो कौन सा खर्च होता है। क्या उसको हम रिवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो यहाँ राइट आंसर है वो होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। बट ये क्यों होगा तो एक बार देख लेते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर लीड्स टू द परचेज ऑफ एन एसेट or which increases the earning capacity of the business. The organization derives benefit from such expenditure for a long term. देखिए सिंपल वर्ड्स में कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जो एसेट को परचेज करने पर किया जाता है और इससे बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाती है और ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है। जैसे कि परचेज ऑफ बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, कॉपीराइट एक्सेट्रा। ओके, अब रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, इज दैट फ्रॉम विच द ऑर्गेनाइजेशन ड्राइव्स बेनिफिट ओनली फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर, जिससे ओनली 1 ईयर के लिए या 1 ईयर से कम टाइम के लिए बेनिफिट मिलता है, वो एक्सपेंडिचर होता है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। उसके बाद इट ओनली हेल्प्स इन मेंटेनिंग द अर्निंग कैपेसिटी, वहाँ था वो अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ा देता है और यहाँ आता है कि वो अर्निंग कैपेसिटी को मेंटेन करके रखता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, लेबर एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स एक्सेट्रा। ये सब एग्जाम्पल है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर की। इसको और डिटेल में समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ है कैपिटल एक्सपेंडिचर, यहाँ है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो किस पर किया जाता है, फिक्स्ड एसेट्स पर, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी एक्सेट्रा पर। और जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा वो डे टू डे एक्सपेंडिचर होगा। उसके बाद एनी इंसिडेंटल एक्सपेंडिचर इन कनेक्शन विद परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, फॉर एग्जांपल कैरेज, फ्रेट, इंस्टॉलेशन या फिर फर्स्ट टाइम रिपेयर्स एक्सेट्रा, उनको भी हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे। मींस जब आप फिक्स्ड एसेट को परचेज करके लाते हो तो उसके लिए आप फ्रेट, कैरेज या फिर उसको इंस्टॉल करवाते हो, तो ये सब जो आप खर्च उस पर कर रहे हो या फिर फर्स्ट टाइम उसकी रिपेयरिंग करवाते हो, तो ये सब भी उसकी एसेट की कॉस्ट में ही ऐड हो जाते हैं। फिर आता है कि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होंगे, इसको हम रनिंग एक्सपेंडिचर बोलते हैं। जैसे कि परचेज ऑफ गुड्स, एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑफिस एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। ये एक्सपेंसेस डे टू डे एक्सपेंसेस हैं और बिजनेस को रन करने के लिए हेल्प करेंगे। ओके, उसके बाद है कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या करते हैं, इट इंक्रीजेज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस, और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मेंटेनिंग द कैपेसिटी। ओके, उसके बाद इट इज़ नॉन रैकरिंग इन नेचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर नॉन रैकरिंग होते हैं और ये रैकरिंग होते हैं, मीन्स रिवेन्यू एक्सपेंडिचर बार बार किए जाते हैं। इट गिव्स लॉन्ग लास्टिंग बेनिफिट फॉर मोर देन 1 ईयर, और जो इनका बेनिफिट होता है वो लॉन्ग लास्टिंग होता है, मीन्स मोर देन 1 ईयर होता है। और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के बेनिफिट विद इन 1 ईयर ही आपको मिल जाते हैं। इट इज़ रिकॉर्डेड इन बैलेंस शीट। देखिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हैं, और कौन सी साइड में, एसेट साइड में। और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है, इसे हम ट्रेडिंग में भी रिकॉर्ड करते हैं और P&L में भी, और डेबिट साइड में, क्योंकि ये एक्सपेंडिचर है। ओके, आई होप यहाँ से कुछ समझ में आ गया होगा कि कैपिटल एंड रिवेन्यू में हम डिफरेंस कैसे करके चलेंगे। ओके, आगे करते हैं। द ABC and company paid custom duty amounting to rupees 10,000 on import of a latest machine. The payment of custom duty is है। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन को समझने का तरीका ये है कि हम ये देखें कि ये एक्सपेंस किया किस पर गया है। ये किया है लेटेस्ट मशीन को लाने पर, और मशीन क्या है, हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। और मशीन से रिलेटेड जितने भी खर्चे किए जाएंगे उसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर में ही डालते हैं, अभी हमने देखा। ओके, आगे है प्रोफेशनल फीस पेड इन कनेक्शन विद एक्विजिशन ऑफ लीज होल्ड परमिसेस। अभी यहाँ पे भी देखिए, हमें लीज होल्ड परमिसेस लेना है तो उसके लिए हमने प्रोफेशनल फ़ीस दी है, तो ये फ़ीस कहाँ ऐड होगी, तो इसको भी हम कैपिटल एक्सपेंडिचर ही बोलेंगे। ओके, उसके बाद है
पेमेंट इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। देखिए यहाँ जो ड्यूटी पे की जा रही है वो किस पर की जा रही है, रॉ मटेरियल। और रॉ मटेरियल क्योंकि ये हमारा डे टू डे बिजनेस का वर्क है, क्योंकि रॉ मटेरियल तो आप आज लाए हो, फिर हो सकता है 2 महीने बाद फिर से लाओ, 3 महीने बाद फिर से, या हो सकता है 15 डेज में भी आपको बार बार लाना पड़ा, और उसके लिए आपको बार बार ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। तो अगर ऐसा करते हैं तो ये कौन सा एक्सपेंडिचर हो जाता है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके। उसके बाद है मनी स्पेंट ₹20,000 एज ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ऑफ द डायरेक्टर ऑन ट्रिप्स अब्रॉड फॉर परचेज ऑफ कैपिटल एसेट। देखिए ये जो एक्सपेंस है ये है ट्रैवलिंग एक्सपेंस। तो हमें लग सकता है कि ट्रैवलिंग एक्सपेंस तो डे टू डे बिजनेस का हो सकता है, क्योंकि ट्रैवल तो चलता ही रहता है। लेकिन ये देखिए क्या है, ये है परचेज ऑफ मशीन या कैपिटल एसेट, कि कैपिटल एसेट को परचेज करने के लिए जो ट्रिप था उस पर किया गया है, मीन्स एक हैवी एसेट के लिए ये एक्सपेंडिचर किया गया है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि ये आपकी कैपिटल एसेट में ही ऐड हो जाएगा। ओके। उसके बाद है कंपनसेशन पेड टू अ रिट्रेस्ड एम्प्लॉय फॉर लॉस ऑफ एम्प्लॉयज़ इज ए, मीन्स जैसे कि अगर कंपनी को लगता है कि उन्हें अब एम्प्लॉयज़ की नीड नहीं है तो वो उन्हें निकाल सकती है। तो जब उन्हें निकालती है उसकी वजह से अगर एम्प्लॉय को लॉस हो रहा है तो वो उन्हें हो सकता है 2-4 महीने की सैलरी एक्स्ट्रा दे दे, कंपनसेशन दे दे। तो जो ये कंपनसेशन देगी इसे हम रिवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलेंगे, क्योंकि इसका कोई बेनिफिट हमें लॉन्ग लास्टिंग नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो ये हो गया रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। उसके बाद आता है, अगर हम रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स पूछें कि इसमें क्या क्या इंक्लूड हो सकता है, ये कौन सा होता है, तो ये रैकरिंग इन नेचर होता है, डे टू डे एक्सपेंडिचर होता है, रनिंग एक्सपेंडिचर होता है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ऑल ऑफ द अबव। क्लियर। आगे देखते हैं, मैसर्स ए बी सी एंड कंपनी रन और रेस्टोरेंट, दे रेनोवेट सम ऑफ द ओल्ड कैबिन्स। Because of this renovation, some space was made free and number of cabins was increased from 10 to 13. The total expenditure was ₹20,000. This expenditure will, देखिए यहाँ ये बोला है कि जो ABC कंपनी है उनका एक रेस्टोरेंट है, देखिए, और उसको रेनोवेट करवाया उसके कैबिन्स को, तो उसकी वजह से कैबिन 10 से 13 हो गई, मीन्स बढ़ गए हैं कैबिन। तो अब हमसे बोला है कि ये जो 20,000 का जो एक्सपेंडिचर किया गया है तो आप इसको कौन सा एक्सपेंडिचर ट्रीट करोगे, या इसकी क्या ट्रीटमेंट होगी। क्या ये आपके रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को बढ़ा देगा, ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है ही नहीं। क्यों, क्योंकि इसने आपके रेस्टोरेंट की कैपेसिटी को बढ़ा दिया है, इससे आपकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ गई है। ठीक है, तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं होगा, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं होगा। फिर आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर साफ ही दिख रहा है हमारा आंसर क्या है, बी, क्योंकि इससे हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद है अमाउंट स्पेंट ऑन डिमोलिशन ऑफ बिल्डिंग टू कंस्ट्रक्ट अ बिगर बिल्डिंग ऑन द सेम साइट, दिस एक्सपेंस शुड बी। देखिए क्या होता है, जब बिल्डिंग एक छोटी होती है और वहाँ पर काम नहीं बन पा रहा होता है, तो छोटी मोटी बिल्डिंग या फिर कोई छोटा मोटा कुछ और चीज़ होती है उसके आसपास, तो उसे तोड़ करके वहीं पर एक नई और बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर दी जाती है। तो जो उसे तोड़ने का जो खर्च आता है तो वो भी नई बिल्डिंग में ही ऐड कर दिया जाता है। तो देखिए जैसा यहाँ पे किया जा रहा है, तो ये बिल्डिंग तोड़कर अगर यहाँ पर एक नई बिल्डिंग खड़ी की जाएगी तो वो एक्सपेंस कहाँ हो डलेगा, तो वो जाएगा बिल्डिंग अकाउंट में ही, तो वो क्रेडिट नहीं वो डेबिट होगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी। आई होप क्लियर हुआ होगा। आगे देखते हैं, सेकेंड हैंड फर्नीचर वर्थ ₹8,000 वॉज परचेज्ड, रिपेंटिंग ऑफ द फर्नीचर कॉस्ट ₹2,000। देखिए यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल सेकेंड हैंड फर्नीचर परचेज़ किया है और हमें पता है कि ये अब हमारे लिए न्यू है। चाहे हम सेकेंड हैंड फर्नीचर खरीद कर लाएं, बट जिसने ख़रीदा है उसके लिए वो न्यू फर्नीचर बन जाता है और उस पर किए गए खर्च सारे के सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर में ही जाते हैं। तो अभी अगर इसको रीपेंट करवाया जा रहा है 2,000, तो ये भी क्या हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। फिर आता है द फर्नीचर वॉज इंस्टॉल्ड बाय आन वर्कमैन, वेजेस फॉर द बिंग ₹500, और जिस वर्कमैन से इसको इंस्टॉल करवाया उसे 500 की वेजेस भी दी गई हैं। तो हमसे पूछा है कि इसकी ट्रीटमेंट आप कैसे करोगे, तो ये क्या होगा, क्या डेबिटेड फर्नीचर अकाउंट बाय 8,000,
एंड रिपेयर्स अकाउंट, यहाँ रिपेयर अकाउंट नहीं आएगा क्योंकि ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर बन गया है, क्योंकि अभी हमने फर्नीचर ख़रीदा है, चाहे वो सेकंड हैंड है लेकिन हमारे लिए वो न्यू है, और जितने भी एक्सपेंस हुए हैं वो सारे उसी फर्नीचर में ऐड हो जाएंगे। मीन्स डेबिट होगा फर्नीचर अकाउंट बाय 10,500 और रिपेयर अकाउंट नील ज़ीरो रहेगा। ओके, आगे देख लेते हैं। एक्सपेंस इंकर्ड इन कनेक्शन विद ऑब्टेनिंग ए लाइसेंस फॉर स्टार्टिंग द फैक्ट्री फॉर ₹15,000। देखिए यहाँ जो खर्च किया गया है वो लाइसेंस लेने के लिए किया गया, और वो लाइसेंस जब अगर हमें नई फैक्ट्री स्टार्ट करनी है उसके लिए लिया गया है तो ये हमारे लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर ही कहलाएगा। ठीक है, अगर ये ओल्ड होता, मीन्स अगर कोई केस होता, उस केस के लिए अगर हम कोई फ़ीस दे रहे होते और वो केस ये दिखाता कि वो जो लैंड है या वो फैक्ट्री है वो हमारी है, बस इतना दिखाने के लिए अगर हमने खर्च किया होता तो हम उसको रिवेन्यू मान लेते, क्योंकि वो लैंड पर नहीं किया गया। और ये तो स्पेशली आपको फैक्ट्री आपके हाथ में आने के लिए की गई है, मीन्स आपको एसेट मिल रही है, तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके, उसके बाद है द एक्सपेंडिचर लाइक वेजेस, सैलरी, फ्रेट कैरेज, इंश्योरेंस, रेंट, डेप्रिसिएशन एक्सेट्रा आर एग्जांपल्स ऑफ। क्योंकि ये डे टू डे या रनिंग एक्सपेंसेस हैं तो इनको हम क्या बोलते हैं, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके, आगे देख लेते हैं। एक्सपेंसेस इंकर्ड ऑन रिपेयर एंड वाइट वॉशिंग फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन परचेज ऑफ एन ओल्ड बिल्डिंग। देखिए यहाँ पर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो वाइट वॉश, और चाहे आप ओल्ड बिल्डिंग पर ही कर रहे हो लेकिन आपने अभी इसको परचेज़ किया है, आपके लिए नई बन गई है, तो एज अ न्यू आप इसको ट्रीट करके चलोगे तो ये आपके लिए कौन सा एक्सपेंडिचर होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर आपने बिल्डिंग को परचेज़ किया है तो वो आपके लिए न्यू है और उस पर फर्स्ट टाइम किया गया रिपेयर या वाइट वॉश आपके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर है। बट अगर आपके पास बिल्डिंग पहले से ही है तो उस पर अगर आप वाइट वॉश करते हो तो वो आपका बन जाता है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, आगे देख लेते हैं। फैक्ट्री शेड वॉज कंस्ट्रक्टेड एट ए कॉस्ट ऑफ ₹1,00,000। अ सम ऑफ ₹5,000 हैड बीन इंकर्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्परेरी हट्स फॉर स्टोरिंग बिल्डिंग मटेरियल आर। देखिए यहाँ क्या हो रहा है, आप शेड कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। इसको करने के लिए आपको कोई मटेरियल रखना था और उसके लिए आपने साथ में हट्स भी बनाई हैं, ये देखिए ये बनाई हैं। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि ये अगर हट्स भी बनाई हैं और इनका खर्च आप क्या मानोगे, क्या आप इसको अपनी फैक्ट्री के शेड में प्लस कर दोगे या अलग से आप इसको रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मानकर चलोगे। तो हमारा आंसर है यहाँ कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्यों, क्योंकि ये फैक्ट्री को बनाने के लिए किए गए हैं और ये आप इससे आपकी फैक्ट्री का शेड बनेगा और आपकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये आपके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर ही होगा। ओके, उसके बाद है ₹50,000 were spent in dismantling and removing the machinery from old site to a more suitable site is a। तो ये क्या है, हमारा डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। उससे पहले एक बार देख लेते हैं कि डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होते क्या हैं। डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर आर रिवेन्यू इन नेचर। देखिए ये वो एक्सपेंडिचर होंगे जो नेचर से रिवेन्यू ही होंगे, बट बिजनेस ड्राइव्स बेनिफिट फ्रॉम दीज एक्सपेंसेस फॉर ए पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर। मीन्स इनसे जो बेनिफिट मिलेगा आपको मोर देन 1 ईयर, या बोल सकते हो 3 to 7 ईयर तक आपको इनके बेनिफिट मिल सकते हैं। तो द बेनिफिट ऑफ दीज एक्सपेंसेस लास्ट फॉर अ नंबर ऑफ ईयर्स, दीज डू नॉट फॉल अंडर द कैपिटल एक्सपेंडिचर। इनको आप कैपिटल एक्सपेंडिचर में नहीं डालते, बिकॉज ऑफ दीज आर हैवी एक्सपेंसेस बट डू नॉट रिजल्ट इन एक्विजिशन ऑफ एन एसेट। हम ये बात याद रखेंगे बिल्कुल कि ये एक्सपेंडिचर वो होंगे जो आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होते, ये आप एसेट को परचेज करने के लिए नहीं करते, बट इनके बेनिफिट आपको मोर देन 1 ईयर मिलते हैं। ओके, अब आगे थोड़ा सा और देख लेते हैं। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को मैंने बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में लिखने की कोशिश की है। इट इज़ बेसिकली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गिव बेनिफिट्स फॉर मोर देन 1 ईयर। इट इज़ रिकॉर्डेड इन बैलेंस शीट। देखिए हम इसे बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हैं। क्यों और कैसे रिकॉर्ड करते हैं, इसके एग्जांपल क्या है, देखिए प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आपने देखा, इसको हम एसेट साइड में डालते हैं। शेयर इशू एक्सपेंसेस हैं क्योंकि ये इनका बेनिफिट आपको 1 साल नहीं 1 साल से ज़्यादा तक मिलता है।
एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस जो 3 और 4 ईयर के होते हैं वो भी आप बैलेंस शीट में ही एसेट साइड में दिखाते हो, या फिर अगर कोई एक्सपेंस आपने एडवांस में किया है तो वो भी आप बैलेंस शीट में शो करते हो और उनका बेनिफिट आपको 3 to 5 ईयर तक मिलता रहता है। एक और बड़ी बात, दीज कांट बी कन्वर्टेड इनटू कैश। ये ऐसे एक्सपेंडिचर है जिनका बेनिफिट आपको लॉन्ग लास्टिंग मिल सकता है, लेकिन आप इनको कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। जबकि कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो आप एसेट पर खर्च करते हो और एसेट को बेचकर आप उनको कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, बट डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकते। ओके, तो अब वापस से क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ बोला था कि 50,000 स्पेंड किए हैं डिसमेंटलिंग एंड रिमूविंग द मशीनरी फ्रॉम ओल्ड साइट। देखिए, अगर एक ओल्ड साइट से आप मशीनरी को हटाकर किसी नई साइट पर लेकर जा रहे हो जिससे आपको फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा, लेकिन आपने इससे कोई मशीनरी नहीं खरीदी है, मशीनरी का कॉस्ट तो अलग ही होगा, यहाँ बस आपने 50,000 खर्च किए हैं, तो ये आपके डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होंगे, क्योंकि इसका बेनिफिट आपको 3 to 5 ईयर तक मिलता रहेगा। इसी तरह अगर रिमूवल ऑफ स्टॉक फ्रॉम ओल्ड साइट टू न्यू साइट आता है तो वो भी आपका क्या माना जाता है, डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि इसके बेनिफिट आपको 2, 3, 4, 5 ईयर तक मिलते रहेंगे, लेकिन इससे आपने कोई एसेट परचेज नहीं किया, इसलिए आप इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं मान सकते। ठीक है, और रिवेन्यू इसलिए नहीं है क्योंकि आप इनको एक साल में राइट ऑफ नहीं करोगे, आगे आने वाले 2, 3, 4 ईयर्स में इनको राइट ऑफ करोगे। ओके, उसके बाद है ABC Limited purchased the machinery for 50,000. It produces 200 यूनिट पर डे। फ्रेंड, इस क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, यहाँ बोला है कि आपने एक मशीन परचेज़ की है 50,000 की और उससे पर डे 200 यूनिट का प्रोडक्शन होता है। उसको आप 4 साल तक यूज़ कर चुके हो। अब उसकी एफिशिएंसी कम होती जा रही है, क्योंकि 4 साल तक यूज़ करने के बाद एफिशिएंसी कम होगी। फिर वो प्रोड्यूस कर पा रही है 170 यूनिट को 4 साल के बाद। अब आप उस पर 10,000 का खर्च करते हो और अब क्या होता है, इट प्रोड्यूसेस 190 यूनिट। देखिए, अभी वो हमने देखा 170 यूनिट प्रोड्यूस कर रही थी और आपने उस पर 10,000 का खर्च किया तो 190 यूनिट वो प्रोड्यूस करने लग गई। तो अब आपसे पूछा है कि बताइए ये कौन सा एक्सपेंडिचर होगा, रिवेन्यू, कैपिटल या डेफर्ड रिवेन्यू। देखिए, यहाँ कैपेसिटी बढ़ गई है, लेकिन फिर भी ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ये रिवेन्यू क्यों है, क्योंकि पहले जो कैपेसिटी थी वो 200 यूनिट की थी और अब ये कैपेसिटी बढ़कर ओनली 190 हुई है, तो हम कैपेसिटी का कंपैरिजन ओरिजिनल से करेंगे जो कि 200 था, इसीलिए इसको आप रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट करोगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं बोलोगे। क्लियर? अगर यहीं पर इसकी कैपेसिटी हो जाती 210 तब हम इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोल सकते थे। क्लियर? उसके बाद है ₹1,00,000 स्पेंट ऑन एक्सपेरिमेंटिंग ऑन अ केमिकल प्रोडक्ट विच डिड नॉट रिजल्ट इन सक्सेस। देखिए, यहाँ पे 1,00,000 रुपये खर्च कर दिए गए हैं किसी केमिकल प्रोडक्ट के एक्सपेरिमेंट पे, बट उससे कोई रिजल्ट नहीं मिला, तो क्या ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है या डेफर्ड रिवेन्यू है या रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। देखिए, जब कोई रिजल्ट ही नहीं मिला तो इसका कोई बेनिफिट ही नहीं है, तो अगर बेनिफिट नहीं है तो आप इसको रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मानकर चलोगे। क्लियर? फिर है शेयर इशू एक्सपेंसेस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस या फिर हैवी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस पूछे जाते हैं, तो ये कौन से एक्सपेंस होते हैं, ये होते हैं डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्लियर? आई होप फ्रेंड्स इससे आपकी काफ़ी हेल्प हुई होगी। अगर हेल्प हुई है तो प्लीज़ आप इसको शेयर भी करिए और कमेंट करके बताइए आपको कैसी लगी वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक फॉर बीइंग हियर, थैंक यू।